सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज फिर एक बार हम श्रीमद् भगवद गीता पारायण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता महान ग्रंथ है। वेद का सार उपनिषद है। उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। तो आप सोचिए ना, हम तो अभी वेद ही पढ़ रहे हैं। वेद के जो सार है हम देखने जा रहे हैं। ये तो पंचामृतम है। आज तीसरा अध्याय देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। आज श्री कृष्ण भगवान क्या बोलेंगे हम सुनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता खोलते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं, ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। देखिए ना कैसे अर्जुन द्विविधा में पड़ गए और वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है, क्या समझना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में, इस लोक में जो दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कितना सुंदर वचन है। इस दुनिया में कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, आप चाहे या न चाहे, फिर भी कर्म होता जाता है। कर्म तो होता ही रहता है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। वो दंभी है, मिथ्याचारी है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ये तो सच्ची बात ही है। अगर कर्म नहीं करेगा तो जीवन कैसे निर्वाह होगा, जीवन कैसे चलेगा बिना कर्म। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। देखिए आगे भगवान क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिए। सहयज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्।
प्रजापति ब्रह्मा। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयेतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मदेव, ये तो सृष्टि आरंभ की बात है। शुरुआत में जब सृष्टि आरंभ हुआ था तब क्या हुआ? ब्रह्मदेव जब प्रजा को उत्पन्न किया, साथ ही साथ यज्ञ को भी उत्पन्न किया और प्रजा से बोले, सभी मनुष्यों से बोले, ये जो यज्ञ है तुम लोग ये यज्ञ करो। इस यज्ञ के द्वारा देवता लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और देवता लोग तुम लोगों को बहुत कुछ देंगे और तुम लोग भी ये यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। देवता भी तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे, बहुत कुछ देंगे। ऐसे आदान प्रदान होता जाएगा और तुम लोग सुखी रहेंगे, सुख भोगेंगे। बहुत सुंदर बात है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है, उसे चोर कहा जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, यज्ञ द्वारा कुछ नहीं करते हैं, यज्ञ ही नहीं करते हैं, लेकिन भोग भोगते हैं जो देवता लोग देते हैं, उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के पुरुष चोर है। ऐसे श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जो स्वार्थी है, जो अपने ही पकाते हैं, अपने ही खाते हैं, अपने ही के लिए खाते हैं, वो कैसा आदमी है, कैसा पुरुष है? वो तो पाप ही खाएंगे, जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं।
अनाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बहुत सुंदर। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है। ये अन्न, ये फल फूल लताएं वृक्ष आदि ये सब, ये तो वर्षा के दया कृपा से फूलते फलते हैं। वृष्टि यज्ञ से होती है। ये जो वर्षा होती है, ये जो वृष्टि है, यज्ञ से, यज्ञ के कारण है। यज्ञ से होती है वृष्टि, यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और ये वेद मंत्र, ये सब वेदों से आए हैं। और वेद कहां से आए हैं? वेद तो परमात्मा से आए हैं। वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसे सिद्ध होता है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। वो क्या जीता है? ऐसे पुरुष क्या जी रहा है? क्यों जी रहा है? व्यर्थ। उनका जीना तो व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए आगे
क्या बोल रहा है कृष्ण भगवान? उदाहरण दे रहा है, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्तिस्ता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुर्महसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। वाह, एक सुंदर उदाहरण दे रहा है कृष्ण भगवान। जैसे जनक महाराजा रामायण के समय सीता देवी के पिताजी जनक महाराज बहुत महान तपस्वी था, बहुत महाभक्त था। उन्होंने भी कर्म किया, कर्म करके ही आगे बढ़ा और मोक्ष पाया। तो कर्म के बिना कैसे मुक्ति मिलेगा? यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। ये तो आप हम जानते हैं, ऐसे ही है। जैसे बोलते हैं ना, जहां जहां बड़े लोग जाते हैं, जहां पर बैठते हैं, उठते हैं, क्या करते हैं, ये सब दूसरे लोग भी देखकर अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। मान लिया जाए एक पिताजी है, मंदिर जा रहा है, तो उनके बच्चे भी जाना पसंद करेंगे और बच्चे लोग भी जाएंगे उनके साथ। और बच्चे लोग भी देख रहे हैं, हाँ पिताजी मंदिर जा रहे हैं, सत्संग में उठते हैं, बैठते हैं। अगर पिताजी शराब पीने जा रहे हैं, बच्चे लोग क्या करेंगे? बच्चे लोग भी देख रहे हैं, मधुशाला जा रहे हैं पीने के लिए, वो लोग भी जाएंगे। नहीं तो दूर से देखते देखते एक दिन वो लोग भी जाना शुरू कर देंगे मधुशाला जाने के लिए, पीने के लिए। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है कृष्ण भगवान। सुंदर उदाहरण, यानी जनक महाराज महाज्ञानी, उन्होंने कर्म किया, कर्म करते करते मोक्ष पा लिया। तो ऐसे ही तुम भी करो, उठ, कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूं। सुना, भगवान बोल रहे हैं कुछ करने के लिए नहीं है, मैं और क्या करूं, सब कुछ कर दिया है, अब मैं आराम फरमा सकता हूं।
सो सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं भी कर्म कर रहा हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखा, भगवान भी बोल रहे हैं, अगर मैं कर्म न करूं तो किसी तरह से मनुष्य मेरे ही अनुसरण करेंगे, तो वो लोग भी तो बहुत दुख झेलेंगे मनुष्य। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकट का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। देखा, तो इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं ही तो कर्म कर रहा हूं। तू अर्जुन, तू क्या, तुमको भी करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म करो। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कृष्ण भगवान अर्जुन को भारत से संबोधित करते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और अर्जुन भी बहुत श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। और देखिए, और कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भयावह है, भय को देने वाला है। कितना सुंदर ज्ञान है। अपना जो धर्म है अपना ही है, परधर्म जो दूसरे लोगों का धर्म है वो तो दूसरे लोगों का ही है। मेरी माँ ही है, मेरी माता जी है, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे की माँ जो है मैं उसे आदर करता हूँ, गौरव दृष्टि से देखता हूँ, मर्यादा दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन मेरी माँ तो मेरी ही माँ है, चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरी माँ मेरी ही माँ है। आज के उपलक्ष्य में अगर हम बोलेंगे, सोचेंगे
कितने लोग इधर उधर रास्ते भटक गए हैं, न जाने कहां कहां चले गए, कौन सा मतांतर में चले गए। वे लोग क्या क्या कर रहे हैं? अपनी मां को, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे के जो मां है, मां मां बुला रहे हैं। उस तरह के लोग कैसे लोग हैं? तो देखिए यहां पर, जैसे मैं बोल रहा हूं, इस उपलक्ष्य में ऐसे ही सोचना चाहिए। दूसरे के जो धर्म है वो भयावह है, अपना जो धर्म है, स्वधर्म है, स्वधर्म ही है, स्वधर्म ही होगा। शायद आप सुने ही होंगे, एक कथा है, एक सुंदर कथा है, गधा और कुत्ता की कहानी। आप जानते ही होंगे। देखिए, गधा कुत्ता का काम नहीं कर सकता है, न कुत्ता गधा का काम कर सकता है। गधा का काम अलग है, कुत्ता का काम अलग है। अब गधा कुत्ता का काम करने चला, बाद में आप जानते हैं क्या हुआ। नहीं, दूसरों का जो धर्म है उनके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो तो भयावह है, भय को देने ही वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोल रहा है अभी। अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? बहुत सुंदर प्रश्न भी पूछ रहा है अर्जुन। सचमुच अर्जुन भी ज्ञानी ही था, ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। और इस प्रश्न में दम है। देखा, मनुष्य है, वो जानता है ये एक खराब काम है, इस काम करने से मुझे पाप लगेगा, और पाप का जो परिणाम है दुख, ये सब जानते हुए भी क्या हो जाता है, किससे प्रेरित होकर बुरा ही काम करने लग जाता है? क्यों? हे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, अब कृष्ण भगवान बोले, श्री भगवान उवाच काम एव क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वैरिणम्। अर्जुन सुनो, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही इस विषय में वैरी जान। अब सभी लोगों को वो पता चल गया किससे प्रेरित होते हैं किसी व्यक्ति, न चाहते हुए भी कोई बुरा काम करने शुरू कर देता है। क्यों? कारण यही है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम डिजायर, लस्ट भी कह सकते। ये जो
काम है ना, ये शत्रु ही है। बाद में कृष्ण भगवान बोलेंगे अभी, यह काम ही क्रोध है, यह काम ही क्रोध है। क्रोध गुस्सा, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला बड़ा पापी है, पापी है, वैरी, वैरी है, द्वेषी है, शत्रु है, ऐसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए, और एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण भगवान। धूमेनाव्रियते वनिर्यादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान किससे ढका रहता है? ये काम के द्वारा। जिसके मन में है ये काम उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है। और ज्ञान जब ढक जाता है तो वो मनुष्य न जाने कैसा काम करने लग जाता है, बाद में उसे भोगना ही पड़ता है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और बाद में यही अंतिम श्लोक है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संतभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि को काम में लाओ, बुद्धि से काम करो। बुद्धि से ये जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको जान, उसको जानकर, ये श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आगे बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर लो। मन को वश ही में करना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। ये मन तो चंचल ही है। ये आगे कृष्ण भगवान हमें समझाएंगे, अर्जुन को समझाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। यानी ये जो तीसरा अध्याय है
समाप्त हो रहा है। और देखिए कैसे सुंदर है, हर अध्याय के समाप्ति पर क्या लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। देखा, हर अध्याय जब समाप्त हो रहा है तो उपनिषद की बात आती है। जैसे मैंने आरंभ ही में कहा, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार भगवद गीता है। तो वेद का सार है, उपनिषद का सार है हमारे पवित्र ग्रंथ भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।